बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बहरान की सिंध असम्बली में गूंज। पावर कंपनियों के सरबराहों को पार्लिमानी कमेटी के सामने बुलाने की करारदाद मंजूर। पार्लिमानी कमेटी की तादाद में इजाफा करने की तजवीज़ भी दे दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सज्जाद अली सोमरो ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने के लिए करारदाद पेश की। आजिज जमाली की रिपोर्ट। Now question and answers. स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेरे सदारत सिंध असम्बली का इजलास। वजीर बल्दियात सईद गनी की गैर मौजूदगी का वफ़ाद सवालात मौखर कर दिया गया। मिनिस्टर साहब आई थिंक इज नॉट फीलिंग वेल। ऐवान को बताया गया कि वजीर बल्दियात सईद गनी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पर वो आए थे and he has to go to hospital immediately. सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सज्जाद अली सोमरो ने करारदाद पेश की। इस ऐवान की राय है कि इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों को बिजली फराहम करने में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है। वजीर कानून जियाउल हसन लंजार ने कहा कि एक पार्लिमानी कमेटी मौजूद है, इसमें मजीद मेंबरान का इजाफा करते हैं। करारदाद में तरमीम पेश की गई कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के सरबराहों को कमेटी के सामने बुलाया जाएगा। मैं अपनी लेवल पर एज ए होम मिनिस्टर उनको बुला चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया है उन्हें। पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद ने ऐवान में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करते हुए इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों से मुतालबा किया कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। Ali Amin Gandapur's speech in the strong terms and the House argued the Election Commission of Pakistan। करारदाद पर बहस करते हुए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई की तरबियत का नतीजा है कि अहम मनसब पर बैठा शख्स खवातीन और साफियों को गालियां दे रहा है। मैं कहूंगा कि अली अहमद गंडापुर का ये कसूर नहीं है। मैं इसमें इस तरह से कहूंगा कि उसका कसूर नहीं है, ये कसूर उसको ट्रेनिंग देने वाले का है, ये कसूर उसको अप्रिशिएट करने वाले का है, ये कसूर उसको इस तरह का सबक देने वाले का है। एमकेएम के राशिद खान, किरण मसूद, बिल्किस मुख्तियार और दीगर ने करारदाद की हिमायत करते हुए अली अमीन गंडापुर के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, बैठ जाएं। शबीर साहब बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी के सिकंदर शोरो, फयाज भट्ट, रुखसाना शाह, तंजीला उम्मे हबीबा और हीर सूहो ने कहा कि अली अमीन गंडापुर मुल्क की खवातीन से माफी मांगे। मैं क्या समझती हूँ, उनका तो किसी सियासी तंजीम से कोई वास्ता है नहीं, क्योंकि ये लोग किसी कल की तरफ निकल गए हैं। इसे अली अमीन गंडापुर है, मेरे ख्याल में इसको हम ये रेजोल्यूशन जो आए उस पे से जो भी कड़वे से कड़वी मेरे ख्याल में हाउस में सजा होनी चाहिए, वो सजा का मुस्तहक है। तो ये उसको माफी मांगनी चाहिए, बल्कि आप लोग जो बैठे हो उसके बिहाफ पे आप लोग भी माफी मांगो, आप लोग पूरी कौम से माफी मांगो। पीपल्स पार्टी के अरकान की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान शोर करते रहे। ऐवान ने सादिया जावेद की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुतालिक भी करारदाद पेश की। सिंध असम्बली का इजलास जुम्मे के रोज 10 बजे तक मुलतवी हो गया। कैमरामैन राना जहांगीर के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। बिजली बहरान से कराची वाले परेशान, बिल पर बिल, अवाम बिलबिला उठे। पंजाब कॉलोनी में अवाम सरापा एहतजाज, मायकोलाची से गिजरी और पंजाब चुरंगी तक गाड़ियों की लंबी कतारें। बोर्ड बेसन, तीन तलवार, अख्तर कॉलोनी और काला पुल के अतराफ भी ट्रैफिक जैम रहा। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। पंजाब कॉलोनी में पानी और बिजली की अदम फराहमी का एहतजाज बदतरीन ट्रैफिक जैम का बाइस बन गया। कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, खलीकुज़्ज़मा रोड, लीली ब्रिज, काला पुल, कैपिटी फ्लाईओवर, ब्रूक्स चौरंगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड, हर जगह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर और दफातर जाने वाले अफराद घंटों घंटों सड़कों पर फंसे रहे। तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया, गुदाम चुरंगी से यहाँ तक आधे घंटे में पहुँचे। कहाँ जाना है आपको? हमने दोपहर जाना है, दो दरिया काम पे जाना है, लेकिन आगे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा जाने का। मैं लांडी से आ रहा हूँ, गुदाम चुरंगी तक गाड़ी पे आया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ तक पैदल पहुँचा हूँ। मैं कयूमाबाद वो क्या कहते हैं क्रॉसिंग से आ रही हूँ, काडियो जा रही हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ मैं। वो एज गाड़ी में बैठी हूँ, वहाँ पर से मैं पैदल आ रही हूँ, मलेरिया पूरा रोड में चल कर आ रही हूँ। जाम शादी के दोनों ट्रैक जाम हुए हैं और
और मुझे नहीं लगता और आगे तक ही जाम होगा। सेठ लोग जो है ना वो एतबार नहीं करते। अभी वीडियो बना के डाली है कि ये देखें कि हम कहाँ पर फंसे हैं। बलोच पूरा जाम पड़ा हुआ, वहाँ पे शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, वहाँ से सिटी स्कूल से सब कुछ जाम पड़ा हुआ है। पंजाब कॉलोनी में बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज खत्म हो गया, ताहम ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल बहाल न हो सकी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात से फंसी गाड़ियों के बाइस रवानी थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है। कैमरामैन राना झांजेब और साथी रिपोर्टर हम्माद के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। वोटों की दोबारा गिनती, पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में एक और नशिस्त बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ मूसा को PS 112 से फातिह करार दिया। PTI के सरबुलंद खान डीनोटिफाई हो गए। नौमुंतखब रुकन आसिफ मूसा ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने हल्फ लिया। मैं आसिफ मूसा तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। में 30 से जायद गैर कानूनी निजी सिक्योरिटी कंपनियां काम में मसरूफ, महकमे दाखिला के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। पुलिस सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम, सिक्योरिटी गार्ड वर्दी में मलबूस होकर नंदनाने लगे। IG कराची पुलिस चीफ, DIG स्पेशल ब्रांच और डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह कर दिया गया। आज़ाद नहुड़ियों की रिपोर्ट। क्या आपका सिक्योरिटी एहलकार रजिस्टर कंपनी से है? कराची के अमन पर खतरात के बादल मंडाने लगे। शहर में 30 से ज्यादा निजी सिक्योरिटी कंपनीज को गैर कानूनी करार दे दिया। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के बावजूद अमल दरामद न हो सका। मई, जून, जुलाई, अगस्त में निजी सिक्योरिटी कंपनी को गैर कानूनी करार दिया जा चुका था। IG सिंध की जानिब से आगाह करने के बावजूद कानून हरकत में न आ सका। निजी सिक्योरिटी कंपनी बदस्तूर शहर में काम करने में मसरूफ है। सिक्योरिटी गार्ड्स वर्दी में मलबूस होकर असला समेत दंदनाते घूमने लगे। हैदर सिक्योरिटी सर्विस, अलवन गार्ड, MGRs, अल फतह सिक्योरिटी सर्विस पेरिस में शामिल। नेशनल आर्मोर्ड सिक्योरिटी, अयाज सिक्योरिटी सर्विस, एमिरेट्स सिक्योरिटी सर्विस कंपनीज को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया था। टरीवा सिक्योरिटी, M24/7 सिक्योरिटी, म्यूरिक्स सिक्योरिटी सर्विस, पाक वतन का नाम भी शामिल। अल्पाइन, बॉडीगार्ड, ऑस्प्रे, मैग्नेट, स्टील सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ मनगनेट भी गैर कानूनी निकली। शरीफ, हिफ्ज़, पासबान, गार्ड, मैनेजमेंट, सोरो रीजन, एक्रो प्रोटेक्शन और ग्लोबल रिस्पांस वाइटल सिक्योरिटी गैर कानूनी करार दी गई। कैपिटल टेक्नो, मॉडल, मीरान और लैंकन सिक्योरिटी सर्विस भी गैर कानूनी फहरिस्त में शामिल है। IG कराची पुलिस, DIG स्पेशल ब्रांच और डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया गया। रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी, वफाकी वजारत दाखिला तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह कर चुके हैं। तमाम अजला के SSPs, निजी सिक्योरिटी कंपनीज के CEOs को भी आगाह किया जा चुका है, लेकिन अमल ना हो सका। आज़ाद नोड़ियो, सिटी 21। बैंकों की गफलत या पुलिस की कोताही, क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद कराची के बैंकों में मुलाजमत करने लगे। जिला सेंट्रल पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल याफ्ता वर्कर्स को बेनकाब कर दिया। जिला सेंट्रल के मुख्तलिफ बैंकों की 350 ब्रांचेस में से 9 के वर्कर्स का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। अफराद को बैंकों की मुलाजमत की छतरी मिलने लगी। शहर कायद में शहरियों की रकम के रखवाले बन गए। जिला सेंट्रल पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल याफ्ता वर्कर्स को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल बैंकों में काम करने वालों में स्वीपर्स, सिक्योरिटी गार्ड और पैगाम पहुँचाने वाले शामिल हैं। FB एरिया ब्लॉक 2 में कायम निजी बैंक में पैगाम पहुँचाने का काम करने वाले काजी अब्दुल रशीद पर जुए का मुकदमा दर्ज हो चुका है। लकी वन मॉल के पास कायम निजी बैंक में जोनिटोरियल के तौर पर काम करने वाले शकील अहमद पर अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका है। FB एरिया निजी बैंक का गार्ड गुलशेर अहमद पर घोटकी में जुए का मुकदमा सामने आया। अजमेर नगरी सेक्टर 5 निजी बैंक का गार्ड नदीम पर डकैती का मुकदमा सामने आया। हैदरी मार्केट पर निजी बैंक के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद असलम पर जुआ, जबकि सिक्योरिटी गार्ड राजा खोसो पर औरत की इज्जत पर हाथ डालने का मुकदमा सामने आया। नॉर्थ नाजमाबाद के निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड इब्राहिम पर कत्ल की धमकी, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। नाजमाबाद नंबर 4 निजी सिक्योरिटी गार्ड अदनान पर गैर कानूनी असले का मुकदमा सामने आया। नाजमाबाद 3 नंबर निजी बैंक में पैगाम पहुँचाने वाले मोहम्मद काशिफ पर कब्जा, जालसाजी और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। SSP सेंट्रल जिशान शफीक की हिदायत पर जिला सेंट्रल के तमाम बैंक का सिक्योरिटी ऑडिट कराया था। सिक्योरिटी ऑडिट में तलाश डिवाइस
ڈیوائس کا استعمال کیا گیا تھا۔ تلاش ڈیوائس کے ذریعے تمام کرمنل ریکارڈ سامنے آیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بلدیہ عظمیٰ کراچی کی زمینوں کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ تمام بس ٹرمینلز، آئل ٹرمینل اور ٹرک سٹینڈ کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا۔ پہلے مرحلے میں ماڑی پور ٹرک سٹینڈ پر آپریشن کیا جائے گا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹرمینل محمد فیصل رضوی کا کہنا تھا کہ ماڑی پور ٹرک سٹینڈ کو آپریشن کرنے سے متعلق گڈز ٹرانسپورٹرز سے ملاقات ہوئی ہے۔ شیری جناح بس ٹرمینل کو بھی قبضہ مافیا سے واگزار کرائیں گے۔ آئل ٹرمینل ذوالفقار آباد کو بھی قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ آپریشن کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں اور محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی بھی مدد لی جائے گی۔ کراچی کی عدالتوں میں مختلف کیسز کی سماعت ہوئی، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں عدالتوں میں مختلف مقدمات کی سماعت۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی میں ملزمہ نتاشا کی منشیات ایکٹ کے مقدمے میں ضمانت مسترد کرنے کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو قاتل سمیت طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ میں صوبے میں درسی کتابوں کی عدم فراہمی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، سیکریٹری ایجوکیشن اور سیکریٹری فائنانس کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے 18 ستمبر تک فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس عائد کرنے اور رولز کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ KMC کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ درخواست کی سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیر ڈگری کا کیس۔ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیر کی ڈگری کے متعلق FIA کو انکوائری سے روک دیا۔ عدالت نے پیمرا کو ہدایت دی کہ کراچی یونیورسٹی کے انفیئرمنٹس کمیٹی کے فیصلے کی بنیاد پر خبر نہیں چلنی چاہیے۔ درخواست کا کہنا تھا کہ جسٹس جہانگیر کے خلاف اس لیے مہم چلائی جا رہی کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھنے والے ججز میں شامل تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ GIT نے ایک لفٹن سے لاپتہ رحیم کی جبری گمشدگی طے کر دی ہے۔ اہل خانہ کے لیے معاوضات منظور ہو چکا ہے۔ سعید آباد سے لاپتہ سمیر کی والدہ عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت کو بتایا کہ 9 سال سے انصاف نہیں ملا، کہاں جائیں۔ والدہ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا معاوضے کے دستاویزات مکمل ہو چکے ہیں، معاوضے جلد ادا کر دیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے وائس آف بلوچ مسنگ پرسن کی جنرل سیکریٹری سمی دین بلوچ کا نام ECL میں شامل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے FIA، وفاقی وزارت داخلہ، محکمہ داخلہ سندھ و دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جوڈیشل الاؤنس کی عدم ادائیگی کا کیس۔ جوڈیشل اسٹاف نے سندھ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ چیف سیکریٹری، سیکریٹری محکمہ خزانہ، سیکریٹری محکمہ قانون اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ سندھ حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم، منشیات کی تیاری اور کھپت میں استعمال ہونے والے اشیاء کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ہدایات پر کمشنر کراچی نے احکامات جاری کر دیے۔ شرجیل انعام میمن نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ پابندی سندھ میں منشیات کے استعمال کے خلاف جاری ہماری جنگ میں ایک اہم قدم ثابت ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے جدید سرویلنس ریڈار خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ 300 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز کی تنصیب ملک کے مختلف شہروں میں کی جائے گی۔ اس پروجیکٹ کے تحت کراچی میں 5 سے 6 ویدر اسٹیشنز نصب کیے جائیں گے۔ موسم کی پیش گوئی اب ہوگی مزید جدید طریقے سے۔ محکمہ موسمیات نے جدید ریڈار خریدنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ 300 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز کی تنصیب ملک کے مختلف شہروں میں کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے جدید آلات ورلڈ بینک کے تعاون سے نصب کیے جائیں گے۔ آٹومیٹک ویدر اسٹیشن سے موسمیاتی صورتحال کی مانیٹرنگ مزید بہتر انداز میں ہو سکے گی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے تحت کراچی میں 5 سے 6 آٹومیٹک ویدر اسٹیشن نصب کیے جائیں گے۔ آٹومیٹک ویدر اسٹیشن اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 300 انسٹال ہوں گے پورے پاکستان میں۔ ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے، ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ، اس کے تحت ہم 5 ریڈار مزید انسٹال کریں گے اور اسی طرح سے 300 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز ہوں گے۔ اس وقت کراچی میں 2 آٹومیٹک ویدر اسٹیشن نصب ہیں جو محکمہ موسمیات کے دفتر اور پورٹ قاسم میں نصب ہیں۔ سردار سرفراز کا مزید کہنا ہے کہ ہر 50 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویدر اسٹیشن ہونا چاہیے۔ ہر 50 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر موسم مختلف ہوتا ہے۔ کیمرہ مین اجلان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔
सिंध सेक्रेटेरिएट की शाहराह कमाल अतातुर्क को आम शहरियों के लिए खोलना मुश्किलात का बायस बन गया। सिंध सेक्रेटेरिएट के फुटपाथ मोटरसाइकिलों की पार्किंग में तब्दील हो गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का नोटिस सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देकर गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध के हुक्म के बाद महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में लिखा गया कि सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर मोटरसाइकिलों के लिए अलग से पार्किंग की जगह मुख्तस है। इसके बावजूद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने फुटपाथ पर गैर कानूनी मोटरसाइकिलों की पार्किंग बनाई गई है। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम में 27 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। कराची में 5,24,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। कमिश्नर कराची ने ज़िला जनूबी में इंसदादे पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया। ज़िला जनूबी में 49,408 बच्चों की वैक्सीनेशन। पोलियो मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम में 27 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। कराची में 5,24,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। कमिश्नर कराची ने ज़िला जनूबी में इंसदादे पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया। ज़िला जनूबी में 49,408 बच्चों की वैक्सीनेशन। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल याक्ताबाद की इमरजेंसी 6 माह बाद भी गैर फाल। धमाका होने और आग लगने के बायस इमरजेंसी के वो बंद किया गया था। इमरजेंसी को आर्जी तौर पर बच्चों की इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया था। बेहतर सहूलतें मैसर न होने पर मरीज दीगर अस्पताल रेफर हो रहे हैं। MS डॉक्टर अतीकुर रहमान का कहना था कि महकमे वर्क्स एंड डिपार्टमेंट्स को खत लिख दिया, फंड्स मिलें तो इमरजेंसी में तरक्याती काम शुरू हो जाएगा। कराची में इथोपिया के नए काउंसिल खाने की इफ्तिताही तकरीब। इथोपिया के एम्बेसडर जमाल बेकर अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान सकाफती हमाहंगी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कोशिशां हैं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। इथोपिया का पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म, मिट्टी से जुड़ी दास्तान और लोक विरसे से भरपूर सकाफत का हामिल इथोपिया का कराची में नए कौंसल खाने का इफ्तिताह कर दिया गया। इथोपिया के सफीर जमाल बेकर अब्दुल्ला की जानिब से फीटा काटने पर दोनों मुमालिक के तराने भी पेश किए गए। जमाल बेकर अब्दुल्ला ने बताया कि दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में सकाफती सरगर्मियों का तबादला नागुज़ीर है। इथोपिया अपने ही बनाए कैलेंडर पर अमल दरामद करता है। And the opening of Ethiopian embassy here, consulate here is very, will work to strengthen the two already flourishing relationship between the two nations, especially between Karachi, Sindh and my country. Sindh is, as we know, it is one of the hub and it is one of the civilization, root of civilization of this country. And Ethiopia is also never been colonized and we have a lot in common. इथोपिया के एजाजी कौंसल जनरल इब्राहिम खालिद का कहना था कि इथोपिया को पाकिस्तान में पहले कोई नहीं जानता था। इथोपिया बिजली का एक्सपोर्टर है। वहाँ की इथोपिया बिजली के मंसूबों से मुतल्लिक पाकिस्तान को वसाइल फरहम कर सकता है। प्राइवेट कारोबारी लोग थे जो गए इथोपिया, इन्होंने जाके एक्सप्लोर किया, इन्होंने देखा कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रेड के हवाले से भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इथोपिया उन वाहिद मुल्कों में से है दुनिया के जिनके पास 4 सेंट की बिजली है, तो बहुत सस्ती बिजली, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है। और आप ये बात देखें कि ये इथोपिया जो है वो बिजली एक्सपोर्ट करता है। कौंसलेट की इफ्तिताही तकरीब में समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 8 पैसे कमी से 280 रुपये 95 पैसे का हो गया। माहिरीन कहते हैं कि बरामदात की मद में डॉलर के इनफ्लोज आने की वजह से रुपये पर प्रेशर कम हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हुआ, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 70 पैसे से कम होकर 278 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 8 पैसे कमी से 280 रुपये 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये 58 पैसे कमी के बाद 309 रुपये 52 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपये 42 पैसे कम होकर 367 रुपये 23 पैसे का हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 79,000 की सतह बहाल हो गई। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 671 पॉइंट्स का इजाफा 79,286 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट में आज सरमायादारों ने शेयर्स की खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। मार्केट में तेजी के बायस बुलंद तरीन सतह 79,335 कायम हुई। आज ऑटो सेक्टर के साथ साथ सीमेंट, ऑयल एंड गैस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ज्यादा तेजी रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $10 का इजाफा। मुकामी सतह पर एक तोला में 1300 रुपये और 10 ग्राम सोने में 1,114 रुपये का इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में सोना $10 के इजाफे से $2,500 फी औंस का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने के नर्ख में इजाफे के बायस मुकामी सतह पर फी तोला सोना 1300 रुपये इजाफे से 2,61,700 रुपये का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोना 1,114 रुपये इजाफे के बाद 2,24,365 रुपये पर जा पहुंचा। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।